नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है। दरअसल आज हम हमारे देश की संस्कृति यानी हम पावन पर्व होली की बात करेंगे। और होली पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ पर मनाई जाती है। इसी संदर्भ में आज हम होली पर पिछले समय या कह सकते हैं कि आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद कुछ होली पर टिकटें निकली हैं और उन टिकटों का संग्रह हाथरस के एक सर्राफा व्यापारी हैं उनके पास हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके पास ये टिकट कहाँ से आई और उन्होंने किस तरह इनको संरक्षित किया है। इस खास खबर में हम आपसे मुलाकात कराते हैं शैलेंद्र जी से। ये हाथरस में शैलेंद्र सर्राफा इनका कारोबार है, उनसे परिचय कराते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डाक टिकटों का क्या महत्व है, थोड़ा सा जो होली की डाक टिकटें हैं उनका बताएं थोड़ा सा। होली की डाक टिकटें हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। होली पर हमारे देश में भी डाक टिकटें चली हैं। इसके अलावा हम ब्रजवासियों को गर्व का विषय है कि हमारे ब्रज की होली पर डाक टिकट अमेरिकी देश गुआना ने भी चलाई हैं। उन्होंने ये टिकटें भगवा फेस्टिवल के नाम से चलाई हैं। इन टिकटों को पाकर हर भारतीय को गर्व होगा इनको देखकर कि ये टिकटें हमारे भगवान राधा कृष्ण होली खेलते हुए और उनके साथ गोपियां भी होली खेल रही हैं। ये डाक टिकट मुझे दिल्ली से प्राप्त हुई थी और ये होली का पावन पर्व हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। हिंदू भी नहीं और भी धर्म के लोग इस होली को बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं और ब्रज की होली का नाम आता है तो हर एक की तबीयत गदगद हो जाती है। भगवान कृष्ण और राधा जी पिचकारी लेकर एक दूसरे पर रंग गुलाल डाल रहे हैं, अबीर से होली खेल रहे हैं। ये बड़ा ही हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। ये भी कहते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर होली खेली जाती है तो ब्रज में खेली जाती है। 40-45 दिन पहले उस होली का शुभारंभ हो जाता है। हाँ, बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाती है, डाड़ा गड़ता है। उसके बाद में मंदिरों में और वहाँ पर होली शुरू हो जाती है। खास तौर से ये 8 दिन ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी और उनकी गोपियाँ लगभग 40 दिन होली खेलते हैं। अच्छा सर, ये टिकटें आपको कहाँ से मिली और आपके संग्रह में सुशोभित हो रही हैं? क्या हिंदुस्तान में अब ये टिकटों का जो इस तरह प्राचीन सभ्यता है उसका ये कहें कि मतलब अब थोड़ा सा कम होता जा रहा है? नहीं, इस कंप्यूटर युग में थोड़ा फर्क तो आया है, लेकिन जो डाक टिकटें हैं, लिफाफे हैं, इनमें भगवानों की तस्वीर हैं। इस सारी डाक टिकट लिफाफे मेरे संग्रह में है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दरअसल ये हाथरस के सर्राफा व्यापारी हैं और इनके पास हिंदुस्तान के नहीं विदेशों की टिकटों का संग्रह काफ़ी संग्रह है। और उनमें से ये राधा जी और कृष्ण जी की जो अति दुर्लभ टिकटें हैं वो करीब 1969 की टिकटें इनके संग्रह में मौजूद हैं। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इतनी पुरानी टिकटें इन्होंने अपने पास संरक्षित की हैं। और आने वाली होली पर सभी लोगों को इस तरह की शुभकामनाएं कि अपने देश में सुख और शांति के साथ होली का पर्व मनाएं। हमारी खबर आपको कैसी लगी है?